गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नवजोत सिंह है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक फॉर्मर ऑफिसर हूं। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं और जम्मू कश्मीर के भी जम्मू ज़िले के एक छोटे से कस्बे अखनूर से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अखनूर के लिए, मेरे अपने इलाके अखनूर के लिए और वहाँ के नौजवानों के लिए जिनमें जज्बा और देश सेवा का अभूतपूर्व एक जज्बा है उनके अंदर, और आज ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ। अखनूर के बारे में थोड़ा बताना तो बनता ही है। देखिए, अखनूर एक ऐतिहासिक शहर है। चिनाब दरिया के किनारे बसा हुआ यह शहर एक बड़ा ही ऐतिहासिक एक छाप छोड़ता है। बुद्धिस्ट रिमेन से लेके पांडव गुफा, संत बाबा सुंदर सिंह जी गुरुद्वारा और अपना जिया पोता घाट, जहाँ पे हमारे राजा जी की कोरोनेशन भी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे विभिन्न धर्मों का एक बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलेगा आपको। तो अखनूर, मैं बेशक पिछले एक दशक से अखनूर से बाहर रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले से, बट दोस्तों, मैं एक बात पूरे दिल से आपके साथ कहना चाहूँगा कि दिल मेरा अखनूर में ही बसता है। अखनूर मेरी रोम रोम में है। और जब भी वो चिनाब का जो दरिया का वो पुल क्रॉस करते हैं, वो जो ओल्ड ब्रिज आप सब जानते हैं, एक अलग ही खुशबू आ जाती है अपनी मिट्टी की। तो आज ये वीडियो अपने वतन के नाम, अपने शहर की मिट्टी के नाम, वो चिनाब दरिया के बहते पानी के नाम, उन सब बुजुर्गों के नाम जिन्होंने हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन किया है, और सभी जो हमारे नौजवान हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अखनूर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो बस एक अवसर की, एक मौके की, देश सेवा करने के लिए। वो कहते हैं ना, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, विद ऑल अथॉरिटी एट माई कमांड, मैं ये कह सकता हूं कि अखनूर के एक एक नौजवान में देश सेवा का वो जज्बा है जो शायद ही कहीं और मिलेगा। जरूरत है तो उनको सही मार्गदर्शन दिखाने की, उनको एक सही रास्ते पर लाने की। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा अखनूर के एक उभरते हुए जर्नलिस्ट का अश्विनी जी, जिनका मुझे कुछ दिन पहले एक कॉल आया। उन्होंने कहा, सर यहाँ पे हमारे अखनूर का यूथ भटक रहा है, कोई ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, कोई गाइडेंस नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है उनको। तो एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए। तो मैं अश्विनी जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनको उनके जर्नलिज्म के भविष्य के लिए, भावी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अखनूर के उन सभी प्राउड सिटीजन्स के लिए है, नौजवानों के लिए हैं, जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो आप सबने देखा ही होगा, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न स्टेट सर्विसेज की, आपने JKPSC के भी पेपर दिए होंगे, SSB के भी पेपर दिए होंगे, और आप देखते रहते हैं कि काफ़ी, देखिए, जो जम्मू कश्मीर के यूथ की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से वो यूथ नशे की तरफ भागता है। जब जॉब नहीं मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो अलग अलग तरह के व्यसनों में व्यस्त हो जाएगा। तो ये देश के जो यूथ पावर है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कहते हैं भारत का 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो हमें इस यूथ को टैप करने की ज़रूरत है, हमें उनको एक सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि हमारे देश का, पूरे भारत देश को एक महान देश बनाने में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने अभी एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया है, जिसमें उन्होंने 995 वैकेंसीज एडवर्टाइज की हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर की भर्ती के लिए। तो दोस्तों, ये अखनूर के उन बच्चों के लिए और जम्मू कश्मीर के उन सभी बच्चों के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपके पास एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी आई है। आपको इसको छोड़ना नहीं है। आप तन मन धन से इसमें लग जाइए। मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो मैं
एक करीबन करीबन आधा दशक मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व कर चुका हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई करने के बाद और तकरीबन 5 साल वहाँ सर्व करने के बाद मैं आपको ये चीज़ पूरी अथॉरिटी के साथ बता सकता हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको देश सेवा का वो अवसर प्रदान करेगी जो शायद ही देश की कोई और संस्था प्रदान करती है। देखिए, देश की सेवा सिर्फ बंदूक उठा के नहीं हो सकती, एक पेन में भी उतनी ही ताकत है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको अपने उस पेन की ताकत, अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करने का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करता है? इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है, इंटेलिजेंस को कोलेट करता है, उसको एनालाइज करता है। तो जो युवा देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं वो कमर कस लें अब, क्योंकि उनके सामने देश सेवा का वो मौका आया है जो पिछले 2-3 साल से जिसका इंतजार बच्चे कर रहे थे। ये नोटिफिकेशन तकरीबन 3 साल के बाद आ रहा है और 995 वैकेंसीज एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं तो चाहूँगा 995 की 995 जम्मू कश्मीर के बच्चे और अखनूर के बच्चे लेके जाएं, ताकि देश की सेवा में अखनूर का एक परचम लहराए। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की जहाँ तक मैं बात करूँ, देखिए, ये एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होगी। आपको इसमें अपने आप को हर तरह से पर्सनैलिटी को शेप करना रहेगा। ये एग्ज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म भरने के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आपको फॉर्म सिर्फ और सिर्फ, ये बात पूरी तरह ध्यान रखिए, आपको फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे ही भरना है। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विस की वेबसाइट है, वहाँ पे भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपकी भर्ती करवा दूंगा, आप मुझे ये कीजिए, तो मैं आपको ऐसी कोई बातें आपको नहीं सुननी है। आपको ऐसी कोई बात किसी की नहीं सुननी है जो आपको भटकाने का काम करे। ये एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसेस होगा और आपके मेरिट की यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाएगी। आप सिलेक्ट होके देश की सेवा कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के सिलसिले में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 15 दिसंबर तक का वेट ना करें। आप फॉर्म को अगले 4-5 दिनों में भर लीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें कि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई एग्जामिनेशन हुआ है उस बारे में उनको पता चले और वो इस अवसर का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, फॉर्म भरने के बाद एलिजिबिलिटी की जहाँ तक हम बात करें तो एज एलिजिबिलिटी, अगर आप 18 से 27 साल के बीच हैं, 15 दिसंबर से पहले अगर आप 27 साल के नहीं हुए हैं और 18 साल से कम नहीं हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर आप 27 साल से ज़्यादा नहीं है 15 दिसंबर तक और 18 साल से कम नहीं है, 18 से 27 के बीच में है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तब भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो पहली बात, 18 से 27 साल की आयु के बीच में अगर आप हैं तो आप यकीनन इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें और इसका अवसर का फ़ायदा उठाएं। और ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका रिजल्ट 15 से पहले आ जाता है तो वो भर सकते हैं। ठीक है, ये एक रहा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। दूसरी बात अगर हम करें, हाइट की, कुछ बच्चे मुझे काफ़ी पिछले 4-5 दिन से मुझे काफ़ी मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि सर हाइट का इसमें क्राइटेरिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या इशू है। तो देखिए, इसमें डिफेंस फोर्सेस जैसा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। जब भी आप कोई फॉर्म भरें, ना सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो, किसी भी एग्जामिनेशन का, तो आपने जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल होती है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसकी MHA ने जो नोटिफिकेशन लॉन्च की है, गृह मंत्रालय ने, उसने हाइट का कुछ मेंशन नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ के कुछ मित्र जो मेरे साथ सर्विस करते थे, तो उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से भी कम थी। तो इसमें हाइट का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आई साइट की बात रही, तो 6x6, 6x9 और 6x12 अगर आपकी आई साइट है और अगर आप स्पेक्टिकल्स भी पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल क्राइटेरिया उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा ये। दूसरी बात, अगर आपकी कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई है, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी, सर मेरे को ACL सर्जरी हुई है, तो सर्जरी अगर हुई है आपकी, तो आप अगर सर्जरी वो माइनर है और वो काफ़ी और हील भी हो चुकी है और ऑपरेशनल टास्क में आपको दिक्कत नहीं दे रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं इससे ज़्यादा एक और चीज़ कहूँगा दोस्तों,
अभी आप मेडिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में कुछ मत सोचिए। इसका फिजिकल तो होता ही नहीं है, मेडिकल के बारे में मत सोचिए। आप अभी देखिए एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली 15 फरवरी के अराउंड, मिडल ऑफ फरवरी, एग्जैक्ट डेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही बताएगा, बट 15 फरवरी के लगभग एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास तकरीबन 2.5 महीने का वक्त है। तो आप ये 2.5 महीने का वक्त इधर उधर की बातों में वेस्ट ना करके आप ये 2.5 महीने का वक्त पूरा जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। और मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया भी है और मैं सर्विस किया है मैंने इस डिपार्टमेंट में। तो मैं आपको यहाँ गाइड करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। और पर्टिकुलरली अखनूर के बच्चों को तो मैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, वो सब मेरे अपने छोटे भाई बहन हैं, तो मैं उनकी मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस डालते रहूँगा कुछ कुछ तैयारी से रिलेटेड, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। तो ये चीज़ रही कि आपका मेडिकल भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और ये चीज़ें, तो ये आपको ध्यान देना है और एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। और ये बात का भी ध्यान रखें कि एग्ज़ाम 2.5-3 साल के बाद हो रहा है, शायद अगला एग्ज़ाम 2-3 साल के बाद ही आएगा, तो कई लोगों की एज लिमिट एक्सीड हो जाएगी तब तक। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। 995 की 995 वैकेंसी मुझे अखनूर से चाहिए, सारी वैकेंसी अखनूर के बच्चे क्वालिफाई करें, मैं यही चाहता हूँ। ऑल्दो बाकी बच्चे भी मेरे अपने ही बच्चे हैं, सारे भाई बहन हैं, हम सारे देश के नागरिक हैं, बट मैं आपको ये अपील करता हूँ कि जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए इस तैयारी में और देश सेवा में तत्पर हो जाइए। देखिए देश प्रेम से, अगर हम देश प्रेम की भावना से आगे बढ़ेंगे तो हमें निराशा नहीं होगी कभी भी। जीवन में निराशा तब होती है जब हम थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, जब हमारा छोटा गोल होता है, अपने बारे में सोचते हैं। देखिए अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, देश के बारे में सोचिए, अपने उन शहीद क्रांतिकारियों के बारे में सोचिए, अपनी उन फौजियों के बारे में सोचिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। तो ये जज्बा लेके अगर आप बढ़ें तो ड्रग एडिक्शन, ये सब चीज़ें दूर भाग जाएंगी। ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है दोस्तों। ये एक काला धब्बा है हमारे समाज पे जो हमारे यूथ को खोखला कर रहा है। हमें नहीं खोखला होने देना अपने यूथ को, हमने अपने यूथ को सही रास्ते पे लेके जाना है। और मैं आपको अपील करता हूं सबको, आपके आसपास देखिए, आपकी जिम्मेदारी ऑफिसर बनने के बाद शुरू नहीं होगी। मैं हमेशा बच्चों से ये चीज़ कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ऑफिसर नहीं बनते हैं, आप पहले ऑफिसर बनते हैं अपने माइंड में, अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से, फिर आप जाके ऑफिसर बनते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। तो आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ मैं आज, आपके आगे पीछे कोई भी, आप अपना दोस्त, अपना छोटा भाई बहन, अपने बड़े कोई बुजुर्ग या अपने कोई किसी को भी आप पाते हैं गलत हरकतों में लिप्त, तो आपने उनको सही मार्गदर्शन करना है, आपने उनको रोकना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई नशे में जाता हुआ आपका दोस्त है, उसको रोकिए। दारूबाजी में नहीं जाना है, शराब पीने में नहीं जाना है, सही रास्ते पे चलना है। देश के सेवा के लिए देखिए, अगर हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे। तो खुद को मजबूत बनाइए। स्वामी विवेकानंद जी की आपको बात हमेशा याद रहेगी कि कमजोरी मौत है, कमजोरी मौत है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, जीवन ताकत का नाम है। वो एक कविता है ना, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी साफ कह गए हैं, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहे जैसा बनना है तो लोहा जितना तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं दोस्तों, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, क्या बात है, कोई बात नहीं, लगने दो, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए तपने के लिए, जितना तपेंगे आप उतनी ज़्यादा आप ताकतवर बनेंगे। तो देखिए ये एग्ज़ाम की, अगर मैं अभी पैटर्न की थोड़ी सी बात करूं, आपको मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताऊं, फिर थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम की ऑब्वियसली मैं आपको जॉब के प्रोफाइल के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा सा बता के इस वीडियो का अंत करूँगा। देखिए ये एग्ज़ाम 3 स्टेज एग्ज़ाम है, इसमें 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 100 सवालों का जवाब देना होता है 1 घंटे में।
इसमें 5 सेक्शंस होती हैं। इंग्लिश होती है, इसमें मैथमेटिक्स होता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग होता है, फिर इसमें आपको करंट अफेयर्स आएगा और जनरल स्टडीज आएगा। ठीक है, 5 सेक्शन, 20-20 सवाल होंगे, मैथ, इंग्लिश, लॉजिक, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स। तो आपको इन 5 सेक्शनों को एक प्रॉपर तरह से अप्रोच करना है। हर सेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड किताब पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है। मैंने भी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है टेलीग्राम पे, आप मुझे ज्वाइन करें। अखनूर वाले बच्चों के लिए वहाँ पे मैं स्पेशल अटेंशन दूंगा, तो आप मुझे ज्वाइन करें वहाँ पे। मेरी यूट्यूब चैनल पे भी मैं वीडियोस डालते रहूँगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्रोच करना है, और कुछ न्यूज़पेपर के एनालिसिस भी मैं डालता रहूँगा ताकि आपकी मदद हो सके। तो दोस्तों देखिए, आपको ये पहले सेक्शन, अगर पहला स्टेज है जो कि एग्ज़ाम फरवरी के मध्य में होगा, आप इसकी तैयारी करें अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करें। जब आपने ये 5 सेक्शन अच्छे से पढ़ लिए, ये आपका क्रैक हो गया, फिर आपका स्टेज 2 आएगा। देखिए, स्टेज 2 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। वहाँ पे एक एस्से का पेपर होगा जो आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, और दूसरा प्रीसी राइटिंग का पेपर होगा। तो आप दोनों इन एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करें। देखिए, स्टेज 2 को आपने स्टेज 1 के बाद नहीं करना है। मैं आज भी, एक बच्चा मेरे से बात कर रहा था, तो मैंने उनको यही बताया, आप इंटीग्रेटेड तैयारी लेके चले। जितना भी वक्त आप देते हैं, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से 60-70% जो आपका वक्त है वो स्टेज 1 को दे दीजिए, और जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है तो ज़्यादा फोकस कर दीजिए स्टेज 1 पे। और जो स्टेज 2 है, ऐसे राइटिंग, देखिए अगर आपका ऐसे राइटिंग थोड़ा वीक है, थोड़ा कमज़ोरी आपको लगती है, आपने कभी पहले ऐसे नहीं लिखा है, तो आप कोशिश करें अखबार पढ़ना शुरू करें। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, वो अखबार पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करें लिखने की। रोज़ एटलीस्ट 1 पेज लिखें, जिस भी माध्यम से। अगर आप अंग्रेजी में लिखने चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में 1 पेज लिखें, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में 1 पेज ज़रूर लिखें। तो इसी तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको एक मतलब आपकी ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपका जो स्किल सेट है वो शार्पन होता जाएगा, और जब तक एग्जाम आएगा आप एकदम परिपक्व, वो पके हुए फल की तरह आप एकदम पक जाएंगे, अपनी मजबूती से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये इन दोनों स्टेजेस का, जो स्टेज 1 क्लियर करेगा उसको स्टेज 2 लिखने का मौका मिलेगा, और जो स्टेज 2 जब एग्जाम हो जाएगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 के मार्क्स मिला के फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इंटरव्यू, मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू एक दिन या 1 महीने की तैयारी से नहीं होता है। इंटरव्यू क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपने अपने जीवन में किस तरह से अपने लक्ष्यों को चेज करने का सामर्थ्य हासिल किया है, आपके सोच क्या है दुनिया को लेके, दुनिया के मसलों को लेके सोच क्या है, आप अपने आप को कितना अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको देश सेवा का कितना जज्बा है आपके अंदर। और ये चीज़ें आप एक दिन में नहीं बना सकते। आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, आपके दोस्त कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मिलके अगर आप एक अच्छे मतलब तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो इंटरव्यू में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। हम बॉर्डर स्टेट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और अखनूर बॉर्डर टाउन है एक। ठीक है, हमने बहुत मुसीबतें देखी हैं वहाँ पे, तो हमें उन मुसीबतों से लड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। अब हमारा योगदान ज़रूरी नहीं है हमें शहादत दे के देना है, हमें देश की कंस्ट्रक्शन में, देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक रुझान लेके आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है एग्ज़ाम आप ज़रूर यकीनन क्लियर कर पाएंगे। और मेरे को एक एल्डर ब्रदर की तरह समझिए, आपका एक बड़ा भाई समझ लीजिए, छोटा भाई समझ लीजिए। तो आप इस एग्ज़ाम की उस तरह से तैयारी करें। ठीक है, और भी अपने आगे पीछे बच्चों को ये मैसेज पहुंचाएं कि वो इस एग्ज़ाम को भरें और उनको ये अवसर मिले। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं आपको बहुत ही यकीनन ये बता सकता हूँ कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से देश सेवा का वो अवसर मिलेगा, वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। अब आप सबकी कुछ क्वेरीज आई थी कि सर ट्रेनिंग कैसी होती है, आईबी की जॉब कैसी होती है। देखिए, आईबी की जॉब बाकी सब जॉबों से अलग है। आईबी में आपको देश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। आप जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मैंने जम्मू कश्मीर में सर्व किया, मैंने दिल्ली में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में सर्व किया, फिर मैं तकरीबन 4 साल तक नॉर्थ ईस्ट में असम, मणिपुर, अरुणाचल, नॉर्थ लखीमपुर, बोडोलैंड, इन सब इलाकों में मैं तैनात था। और आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले चाइना ने यांगसे रीजन में, तवांग सेक्टर में इंकर्जन की थी। चाइना वहाँ बार बार इंकर्जन करता रहता है। तो आईबी में रह के वो एक इतना अच्छा अवसर प्राप्त होता है कि आप डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को देख पाते हैं। जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होती है, वहाँ भी आईबी का रोल रहता है। एंटी हाईजैक में भी आईबी का रोल रहता है।
आपको अगर कहीं पे लीड इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग होती है, वहाँ पे भी आईबी का रोल रहता है। और अगर आपको कहीं इनलैंड वाटरवेज हो गया, यू नेम इट, आप किसी चीज़ का नाम लीजिए, वहाँ आईबी का रोल रहता है। तो आईबी सिर्फ एक सीमित नहीं है, यहाँ पे आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इरिगेशन, नारकोटिक्स, हर तरह के महकमे से काम करने का, डील करने का अवसर मिलेगा। और जो लोग थोड़ा सा अपनी टेक्निकल स्किल्स को और शार्पन करना चाहते हैं, तो उन जो देश की सेवा में आगे तत्पर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो सिर्फ तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, अपने दिमाग की ताकत से, अपने पेन की ताकत से भी देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर होने वाला है। साथ में बताऊं दोस्तों, जो ट्रेनिंग होती है, आईबी की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग, पहले जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी फिटनेस वाली, वहाँ पे आपको वेपन ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपको ड्रिल कराई जाएगी, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक आपको व्यस्त रखा जाएगा। गेम्स होगी, पीटी होगी, शूटिंग कंपटीशन होगा आपका, आपके कल्चरल इवेंट्स होंगे, तो आपको एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इस ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी एक बेसिक इंटेलिजेंस कोर्स होता है जो दिल्ली में होता है। उस ट्रेनिंग कोर्स में आपके साथ कुछ आईपीएस ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग करेंगे, तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक्सपोजर रहेगा। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, जहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होती है। तो आप डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपको काम करने का अवसर मिलता है। उसके बाद 1 महीने की पुलिस ट्रेनिंग होती है। आपको पुलिस की विजिलेंस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, और ताकि आपको ये पता चले चार्जशीट कैसे फाइल करनी है, ताकि आपको इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉज, ये सब कुछ आपको पढ़ने को भी मिलेगा। ऐसी चीज़ें जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होंगी, ऐसी नहीं देखी होंगी, वो आपको आईबी में काम करके एकदम ज़बरदस्त एक मौका मिलेगा। इसके साथ दोस्तों ये चीज़ें जब हो गई, इसके बाद आपकी फिर पोस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पोस्टिंग हुई थी असम में, तो मैंने वहाँ 4-5 साल असम में सर्व किया है। वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा, मेरे जीवन का बहुत ही एक खूबसूरत वो टाइम था। एक ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ, आपको भी प्रोत्साहन देता हूँ कि आप भी आइए, देश सेवा में अपना योगदान दीजिए और नशे को छोड़िए, एक अच्छी सोच लेके आगे बढ़िए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन कीजिए, अखनूर का नाम रोशन कीजिए, अखनूर की इस मिट्टी को अपने पर गर्व करने का मौका दीजिए। और चिनाब का वो बहता पानी, कहते हैं ना, वो चिनाब का बहता पानी जो हमारी ज़मीनों को नरिश करता है, तो मुझे लगता है उसके नाम पे ही आप मेहनत कीजिए। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने हमें इस स्टेज तक पहुंचाने में कितने, अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को याद कीजिए। आपको पढ़ाने में, आपको एक काबिल बनाने में आपके माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, अपनी कितनी ज़रूरतों को छोड़ा होगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको अच्छी से अच्छी सहूलतें दी गई। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, इस मौके को आपको दोनों हाथ से पकड़ना है। मुझे यकीन है कि आप यकीनन इस मौके को पकड़ेंगे, और गलत रास्ते में जो यूथ जा रहा है, वो कोशिश करें कि सही रास्ते पे आ जाएं, नशों को छोड़ दें, गलत रास्तों को छोड़ दें, सही रास्ते पे आएँ, देश सेवा में जुटें, अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनें और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। क्योंकि देखिए, ये ज़िंदगी एक बुलबुला है पानी का, जब तक जीवन है संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष से हारना नहीं है। जैसे हमने कल परसों देखा, वो हमारे जो वर्कर्स थे, वो टनल में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर अंततः वो उस टनल से बाहर निकल पाए। कहते हैं ना, अंधेरे हो लाख घने, अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो गिर जाना हमारा अंत कभी हो ही नहीं सकता। We are the proud people of this great country. We are proud Dogras. We are proud Indians, and we are proud people of Akhnur, the beautiful town of Akhnur. So, to the beautiful town of Akhnur and beyond, friends, मेरा ये आपसे एक विनम्र विनती समझ लीजिए कि आप नशों को छोड़ दीजिए, आप सही रास्ते पे आइए। जो गलत रास्ते पे चल रहा है, सही रास्ते पे आइए, देश सेवा में तत्पर होकर लग जाइए, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो एग्जामिनेशन है, इसमें अपने तन मन धन से लग जाइए, पूरी जान लगा दीजिए इसमें। और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, मैं यहाँ पे हूँ आपके एक बड़े भाई की तरह, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको गाइड करूँ। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे,
मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल ये वाला, यहाँ पे मैं आईबी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डालते रहूँगा और कुछ और मोटिवेशन इंस्पिरेशन डालते रहूँगा। तो ये आप यहाँ से करिए और मोटिवेटेड रहिए, फॉर्म भर दीजिए टाइम पे और तैयारी में जुट जाइए। और देखिए, जीवन में अगर हम इस जीवन में आए हैं ना, हमें कुछ करके जाना चाहिए। अपने लिए तो दुनिया सोचती है ना, जो देश की सेवा में समर्पित होकर काम करेंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। कहते हैं ना कि देश सेवा से बढ़ के कोई प्रेम नहीं है। तो आप देश सेवा के एक जज्बे से आगे बढ़िए और मुझे उम्मीद है कि हम यकीनन इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने एक लक्ष्य को साधिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाइए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।